ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने शक के अंधेरे में डूबकर अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। रंगों के त्योहार होली के दिन जब हर घर खुशियों से भरा था, तब इस घर में गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी। क्या सच में एक शख्स इतना खतरनाक हो सकता है कि इंसान अपने ही बच्चों की जान ले ले? यह कहानी है सहारनपुर के सांगाठेड़ा गांव की, जहां एक पिता जिसने अपने ही बच्चों और अपनी पत्नी को गोलियों से भून दिया और फिर पुलिस को खुद ही फ़ोन कर दिया। सांगाठेड़ा गांव में होली की धूम थी, चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन योगेश रोहिल्ला के घर में माहौल कुछ अलग था। योगेश जो एक प्रभावशाली नेता था, शक के जहर में डूब चुका था। उसे अपनी पत्नी पर शक था, अपने छोटे बेटे पर शक था। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी नेहा उसे धोखा दे रही है। और होली के दिन उसने एक फैसला कर लिया, ऐसा फैसला जिसने उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। वेलकम टू द शो, माय नेम इज़ कन्हैया। मौत का फरमान। दोपहर का समय था। योगेश घर के अंदर आया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। नेहा ने जैसे ही उसकी आंखों में गुस्सा देखा, वह समझ गई आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। योगेश के हाथों में पिस्तौल थी। नेहा डरी हुई आवाज़ में योगेश से बोली, योगेश क्या कर रहे हो? प्लीज़ बच्चों के बारे में तो सोचो। योगेश गुस्से से बोला, बच्चों के बारे में मैं क्या सोचूं जब तूने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। नेहा ने हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन योगेश के सर पर जैसे खून सवार था। अगले ही पल ट्रिगर दबा और पहली गोली चल गई। पहली गोली नेहा की कनवटी पर लगी, वो वहीं गिर गई, खून से लथपथ। बच्चे चीखने लगे, लेकिन योगेश नहीं रुका। एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज़ आती है। छोटी बेटी श्रद्धा वहीं दम तोड़ चुकी थी। दोनों बेटे जमीन पर कराह रहे थे। हत्या के बाद योगेश ने जो किया वो और भी चौंकाने वाला था। उसने खुद ही फ़ोन उठाया और सीधा सहारनपुर एसएसपी को कॉल कर दिया। योगेश एसएसपी से बोला, मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को मार दिया है, आकर उठा लो, नहीं तो मैं खुद को भी गोली मार लूँगा। योगेश ने फ़ोन काट दिया और पुलिस अफसरों के बीच यह बात सुनकर उनके हाथ पैर फूलने लगे। गांव में सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। पुलिस दौड़ती हुई मौके पर पहुंची। जब पुलिस दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 4 लोग खून से सने पड़े थे। श्रद्धा और देवांश की मौत हो चुकी थी। नेहा की सांसें हल्की हल्की चल रही थी और शिवांश दर्द से कराह रहा था। योगेश कमरे के कोने में बैठा था, हाथ में पिस्तौल लिए, चेहरे पर सिकन तक नहीं थी उसके। पुलिस ने तुरंत योगेश को गिरफ्तार कर लिया और जब योगेश से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया। गंगों के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिल्ला, इनके द्वारा फ़ोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई। 4 लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन 4 को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और 1 बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा पुलिस द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहाँ पर अभी वो पहुँचे नहीं है और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है, जिससे वो पुलिस की हिरासत में है। और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो उसके जवाब ने सबको चौंका दिया। योगेश ने बताया, मुझे शक था कि नेहा मुझे धोखा दे रही थी और मेरा छोटा बेटा मेरा नहीं है। योगेश डीएनए टेस्ट कराना चाहता था, मगर नेहा मना कर रही थी। उसे लगता था कि नेहा उसे जहर देकर मार सकती है और इसी शक में उसने अपने पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया।
नेहा की सांसें अभी धीमी धीमी चल रही थी। नेहा को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। 3 बच्चों और पत्नी की हत्या करने वाले योगेश अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन क्या कानून उसे छोड़ने वाला था? उसका लाइसेंसी पिस्तौल जब्त कर लिया गया। अभी जांच जारी है। पुलिस ने उसे जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया। योगेश को अब हर दिन अपने बच्चों की चीख सुनाई देती है। एक शख्स ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अगर योगेश ने नेहा से प्यार से बात की होती, अगर उसने डीएनए टेस्ट का इंतज़ार किया होता, अगर नेहा ने डीएनए टेस्ट करवा लिया होता, अगर उसने इस गुस्से पर काबू पाया होता, तो आज उसका परिवार जिंदा होता। लेकिन नहीं, उसने अपने ही हाथों से अपने सपनों को, अपने परिवार को और अपनी खुशियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कभी कभी शक प्यार से ज़्यादा खतरनाक होता है, जो पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक करें और MP दमोह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले केस के साथ।